नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, हमारे सफ़र ईरान के बारे में ये किस्तें चल रही हैं। पहली किस्त में आपने ईरान के तारीख़ के हवाले से काफ़ी अहम तरीन गुफ्तगू समाअत फरमाई थी कि किस तरह ईरान अपनी तारीख़ का शानदार सफ़र तय करते करते इस वक्त वो किस मंजिल पर ख़ीमज़न है। प्री हिस्ट्री से पहले के ईरान की तस्वीर हमने दिखाई आपको गुज़श्ता एपिसोड में, और बहुत सारी वो हक़ाइक़ जो तारीख़ के साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत कम हम लोगों के मालूमात में आती हैं, बल्कि आती ही नहीं हैं। आजकल हम लोगों के दरमियान में तारीख़ के हवाले से जो है मुताला करने का ज़ौक़ बहुत कम हो चुका है कि हम अपने जो है पीछे की जो ज़िंदगी होती है, पीछे की जो तारीख़ होती है, उससे हमारी नई नस्ल नावाकिफ़ होती जा रही है और तारीख़ के तालिब इल्म तो कहीं कहीं हमको मिलते हैं। बहरकैफ़ नाज़रीन, जदीद ईरान तक पहुँचने के लिए हमें कुछ और सब्र करना होगा। कुछ और हक़ाइक़ हैं जिनके बारे में हमारे नाज़रीन को हम बाखबर करना चाहते हैं। यानी हम ईरान की तारीख़ के दो अहम अबवाब का इख्तिसार के साथ ज़िक्र करना चाहेंगे, क्योंकि इनको समझे बग़ैर गुज़िश्ता सदी में बर्पा होने वाली इनक़िलाब और इस्लामी ईरान को समझना दुश्वार हो सकता है। ईरान का जिक्र हो और इसकी दो पुरशिकवा सल्तनतों के उरूज व ज़वाल का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं है। एक हक़ामुंशी सल्तनत और दूसरी सासानी का इक़्तिदार, इनको हमारी गुफ्तगू का अहम हिस्सा बनाना चाहते हैं ताकि इससे हमारे क़ारीईन को इस बात का अंदाज़ा हो कि ईरान की तारीख़ किस कदर ताबनाक थी और ज़िंदगी के हर शोबे में इसका किस कदर दबदबा था। और आज जिस ईरान को हम नज़रअंदाज किए हुए हैं, वो अपनी तारीख़ का कैसा कुछ सरमाया लिए हमारे दरमियान खड़ा है। ये देखकर हैरत होती है कि ईरान 700 साल कब्ल मसीह में भी मालियात, फ़ौज, अदालत, कानून, मजहब, अखलाक व आदाब, ज़बान, रस्मुल ख़त, मवासलात, तिब, शहर, आर्किटेक्चर, तिजारत, करेंसी जैसे उमूर के एतबार से दौर हाजिर की मुनज़्ज़म ममलिकतों के मुकाबले में कुछ कम न था, जिसे हम हक़ामुंशी सल्तनत कहते हैं और अंग्रेज़ी में जिसे एख्यामेनिदा एम्पायर कहते हैं, एख्यामेनिद एम्पायर, और कदीम फ़ारसी में जिसे हक़ामुंशिया कहते हैं, वह अपने दौर की एक ताबनाक तहजीब थी। 559 कब्ल मसीह से 338 कब्ल मसीह तक कायम एक फ़ारसी सल्तनत थी जो अजीम ईरानी सल्तनतों के सिलसिले की पहली कड़ी थी। 7.5 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हक़ामुंशी सल्तनत तारीख़ की वसीअतरीन सल्तनत थी और आबादी के लिहाज से रूमी सल्तनत के बाद दूसरी सबसे बड़ी सल्तनत थी। इस सल्तनत का पहला हुक्मरान कोरिश आज़म या साइरस आज़म जिसका नाम था, जबकि दारासुवम इसका आखिरी हुक्मरान था। हक़ामुंशी सल्तनत का दाल हुकूमत प्रेस्पोलिस यानी तख्त जमशीद था, जबकि आतिश परस्ती रियासत का सरकारी मजहब था, यानी आग की पूजा किया करते थे। इसके बाद दारा चहारुम यानी चौथा वो तख्त नशीन हुआ। अभी सांस लेने ही नहीं पाया था कि 330 कब्ल मसीह में ईरानी ममलिकत पर सिकंदर आज़म का तूफ़ानी ख़ैज़ हमला हो गया। इसने हक़ामुंशी हुकूमत का शिराजा बिखेर कर रख दिया। रही सासानियों के ईरान पर इक़्तिदार की बात, तो सासानियों का दौर ईरान की तारीख़ का एक शानदार दौर रहा है।
अर्दशेर अरबकान के दादा का नाम सासान था। वो एक पुजारी था, यानी आग की पूजा करने वाला। सासान का बेटा बाबक बाजंगी खानदान को खत्म करके खुद अमीर बन गया। उसके बाद उसका बेटा अर्दशेर अरबकान ने मशरिक में पंजाब तक के इलाके फतह किए। हमारी एशिया के पंजाब की बात कर रहे हैं। फिर मगरिब की तरफ तवज्जो दिया और जुनूबी इराक पर काबिज हो गए। उसके बाद उसका बेटा हुरमुज हुक्मरान हुआ। उसके बाद उसका भाई बहराम हुक्मरान हुआ। उसके बाद उसका बेटा बहराम दुवम तख्त पर बैठा। बहराम दुवम के बाद उसका बेटा बहराम सुवम 4 माह तक तख्त पर बैठा। उसके बाद उसका भाई नरसी बादशाह बना। जब 297 ईस्वी में रूमियों से दूसरी जंग हुई तो ईरानी फौज शिकस्त खा गई रूमियों से। जो बादशाह था नरसी जख्मी हुआ और उसके अहलो अयाल गिरफ्तार हुए। उसने दबकर रूमियों से सुलह की और उसे 5 सूबे रूमियों के हवाले करने पड़े। आर्मेनिया की सरहद सूबे माद तक वसी कर दी गई। इस सुलहनामे ने ईरानी वक़ार को सख्त नुकसान पहुंचाया था। नीज ईरानी हुकूमत का एक बड़ा हिस्सा रूमियों के कब्जे में चला गया था। नरसी इस नुकसान की तलाफी नहीं कर सका और चंद साल के बाद 301 ईस्वी में तख्त से दस्तबरदार हो गया। इसके बाद के अहद में ईरानी ममलिकत को अरब कबाइल के हमलों का सामना करना पड़ा। आजर नरसी शाहपुर के जमाने में अरबों की शूरशें तेज तर हो गई। इस असना में कैसर रूम कॉन्स्टेंटेवस का इंतकाल हो गया और जूलियान बादशाह हो गया। उसने ईरानियों से जंग छेड़ दी। 364 में वो एक बड़ी फौज लेकर दरियाए दजला फुरात अबूर करके तेस्फोन के करीब बड़ा चला आया। ईरानियों ने भी हमला शुरू कर दिया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। जंग में जूलियान को कत्ल कर दिया गया। उसके मरते ही रूमी फौजें पीछे हटना शुरू हो गई। इस मुहिम में रूमियों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। वो मजीद जंग जारी रखने की हिम्मत नहीं कर सके। वो तमाम इलाके जो नरसिस ने खो दिए थे ईरान को फिर वापस मिल गए और आर्मेना पर ईरान का तसल्लुत तस्लीम कर लिया गया। सल्तनत सासानी के अदवार में इख्तिदार के पैदर पे वाक़यात हुए और कई हुक्मरान आए, जंगें हुई। सासानी अदवार में ज़रतश्तियत ही ईरान का सबसे बड़ा मजहब था, आग की पूजा करना। 651 ईस्वी के लगभग आसपास में मुसलमानों ने ईरान को फतह कर लिया था। नाज़रीन, आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने ईरान में इस्लाम के परचम गाड़े? उस वक्त ईरान की सल्तनत की ताकत किस कदर थी, उसका रकबा क्या था, उन सब पर रोशनी डालूंगा। एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त दे। ब्रेक के उस पार ईरान में इस्लामी तारीख़ के आगाज़ की तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर फुतूहात का दौर था और किस कदर फुतूहात हुए ये आपको तारीख़ की किताबें में मिलेंगे। खुलफ़ाए राशिदीन की हयात के सिलसिले में जो किताबें लिखी गई हैं, मुख्तलिफ़ लोगों ने लिखा है, वहाँ जाकर के आपको इसकी तफसीलात मिलेंगी। हम उन तफसीलात में गए बग़ैर सिर्फ़ एक जंग की तफसील आपके सामने रखते हैं जिस जंग में ईरान मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया था। उस जंग का नाम था क़ादिसिया। ये लड़ाई अरब मुसलमानों के सिपहसालार सअद बिन अबी वक़ास और ईरान
उस वक्त जिनका सरदार रुस्तुम था के दरमियान हुई, और फिर ये जंग 3 दिन तक चली और आखिरी दिन बिल आखिरी ईरान मुसलमानों के कब्जे में आ गया था। नाज़रीन, अगर आप तारीख की किताबों का मुताला करेंगे और इस जंग के बारे में पढ़ेंगे तो ये जंग बड़ी दिलचस्प थी। पहले दिन और दूसरे दिन ईरानी और मुसलमानों के दरमियान, बल्कि अरबों के दरमियान घुमसान की जंग हुई थी, और तीसरे दिन भी, मगर तीसरे दिन भी शायद मैदान दोनों के हाथ में महसूस किया जा रहा था, मगर अल्लाह की मदद रही कि रुस्तुम को कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, आप लोगों को यह बात भी मालूम होना चाहिए, जैसा कि रिजवान आबिद नामी एक मजबून निगार ने अपने मसमून में लिखा है कि सल्तनत ईरान एक बहुत आज़िमुशान उस वक्त सल्तनत थी, उस दौर की, जब इस पर कब्जा किया जा रहा था, इस पर हमला किया जा रहा था। अपने उरूज के ज़माने में सल्तनत ईरान, जैसा कि मैं गुज़िश्ता अपने एपिसोड में भी कहा था कि एक तरफ दरियाए सिंध के किनारे तक उसकी सल्तनत थी, यानी कि आज का अफगानिस्तान भी उसमें शामिल था। एशिया, समरकंद व बुखारा तक उसका फैलाव था, उसकी हदें फैली हुई थी। रोमन एम्पायर के सरहदों यानी शाम और तुर्की के सरहदों तक फैली हुई थी उसकी सल्तनत। आज का इराक भी ईरान में शामिल था उस वक्त। जजीरा नुमाए अरब के रेगिस्तानों तक उनकी हुकूमत फैली हुई थी, जिसको हम हिजाज कहते हैं। और फिर जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसरो परवेज को दावती खत लिखा था, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का दौर चल रहा था, तो उस वक्त ईरान में जो बादशाह था वो खुसरो परवेज था, उनको दावती खत लिखा था। वो इसी ताकत के इख्तिदार की जुनून की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत फाड़ दिया था। मैं कह, चलिए नाज़रीन, इस वाक़े का तस्करा भी हम आपके सामने कर ही देते हैं, ताकि ईरान से जुड़ी इस्लामी तारीख का यह पहला सेशन कि इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त वहाँ कैसे पहुँचा, उसके साथ क्या किया गया, ये भी अगर आप लोगों के सामने पेश हो जाए तो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशनगोई, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएंगी। नाज़रीन, नबी आखिरी ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनियाई इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं। उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत का आगाज़ अपने घर से करते हुए कबीला, शहर, पूरे जज़ीरे अरब में उसे फैलाने के साथ साथ गर्दोपेश के उमरा व सलातीन को इस्लाम की दावत से मुतारिफ़ कराने के लिए उनके पास खुतूत इरसाल किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन हुक्काम के पास खुतूत भेजने का काम ज़्यादातर 7 हिजरी में हुआ, जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया से वापस हो चुके थे। उस वक्त जिन लोगों के पास खुतूत भेजे गए थे उनमें शाह ईरान खुसरो परवेज भी था। उस वक्त ईरान की क्या ताकत थी? उस वक्त रोम और फारस 2 अजीम और ताकतवर सल्तनतें थीं, जिनका अपने गर्दोपेश में ज़बरदस्त रौब दबदबा था। अददी क़ुव्वत और मादी वसाइल में भी ये सबसे आगे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईरान में नौशीरवां आदिल का पोता खुसरो परवेज तख्त नशीन था। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, परवेज की बादशाहत का वो 32वां साल था। इस तरह 7 हिजरी में जब आपने उसके पास ख़त इरसाल फरमाया, उस वक्त उसकी बादशाहत के 39 साल पूरे हो चुके थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़त परवेज़ के नाम तहरीर फरमाया था, उसके अल्फाज सुनिए। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसरा शाह फारस के नाम, उस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए और ये गवाही दे कि उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो अकेला है, जिसका कोई शरीक नहीं है, और ये कि मोहम्मद उसके बंदे और उसके रसूल हैं।
मैं तुम्हें अल्लाह की दावत पहुंचा रहा हूं, क्योंकि तमाम लोगों के पास अल्लाह का रसूल बन करके आया हूं, ताकि हर जिंदा इंसान को अल्लाह का खौफ दिलाऊं और काफिरों पर हुज्जत साबित हो जाए। लिहाजा इस्लाम कबूल कर लो और महफूज हो जाओ। अगर इनकार करोगे तो तमाम मजूसियों का गुनाह भी तुम्हारे ही ऊपर होगा। मजूसी यानी कि जो लोग आग को पूजा करते हैं। बहरकैफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़त सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेकर फारस गए और उसे किसरा के सामने पेश किया। किसरा ने तर्जुमान बुलाकर एक ख़त पढ़ने का हुक्म दिया। ख़त की तरतीब और उसका मजमून सुन करके किसरा भड़क उठा। इख्तिदार और ताकत के नशे में चूर उसे ये वहमो गुमान भी नहीं था कि कोई मेरे नाम से पहले अपना नाम लिखने की जुर्अत कर सकता है। उसने देखा कि इस खत में सबसे ऊपर अल्लाह का नाम है, फिर खत भेजने वाले यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, उसके बाद उसका नाम है। उसने तैश में यानी गुस्से में आकर मकतूब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फाड़ दिया और गुस्से में बोला, मेरी रियाया में से एक मामूली गुलाम नाउज़ बिल्लाह इसी जुर्रत कर रहा है कि मेरे नाम से पहले अपना नाम लिख रहा है। उसने यमन में मौजूद अपने गवर्नर बाज़ान, जिसका नाम बताया गया है, को खत लिखा कि हिजाज के उस मुद्दई नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह गिरफ्तार करने और मेरे दरबार में हाजिर करने के लिए फौरन 2 पहलवानों को भेजा जाए। बाज़ान ने तामील हुक्म के तौर पर बाबोया और खरखसरा नामी 2 शख्सों को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उनके नाम है बाबोया और खरखुसरो नामी 2 शख्सों को मदीने मुनव्वरा रवाना किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम एक ख़त दिया कि आप फ़ौरन हमारे उन नुमाइंदों के साथ किसरा के दरबार में हाजिर हो जाएं। ये दोनों मदीना पहुँचे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर मुद्दा बयान किया और धमकी भी दी कि अगर हुक्म की तामील ना करेंगे तो आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों से कहा कि कल आकर के मुझसे मिलना। इधर कासिद रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसरा के दरबार से वापस होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी तफसील सुना चुके थे और आपको मकतूब मुबारक चाक करने की खबर दे दी थी। अल्लाह के रसूल ने उसी वक्त फरमा दिया था कि अल्लाह ताला उसकी सल्तनत के पुर्जे पुर्जे उड़ा देगा। इससे पहले एक और फरमान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी कि जब किसरा हलाक हो जाएगा तो उसके बाद अब किसरा नहीं होगा, और जब कैसर हलाक होगा तो उसके बाद कोई कैसर नहीं होगा। यानी इन दोनों सल्तनतों के इख्तिदार का जवाल करीब है। कसम है उस ज़ात अक़दस की जिसके हाथ में मेरी जान है कि तुम लोग यानी सहाबा से कह रहे थे कि इन दोनों सल्तनतों के ख़ज़ाने अल्लाह की राह में खर्च करोगे। यह हदीस सही अल जामे में मज़कूर है। बहरहाल नाज़रीन, जब दूसरे दिन बाज़ान के नुमाइंदे खिदमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए तो उस वक्त तक नबी के पास आसमान से ये खबर आ चुकी थी कि फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख़ को खुसरो परवेज़ को उसके बेटे शेरविया ने कत्ल कर डाला है और उसके ख़ानदान में बगावत हो चुकी है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों नुमाइंदों को जो लेने के लिए आए थे यमन से, पहलवानों को ये खबर दी, मगर वो दोनों यकीन नहीं कर रहे थे कि बल्कि आपसे कह रहे थे कि आप सोच समझ कर बोल रहे हैं कि आपकी ये बातें हम शाह के पास लिख कर भेज दें। आपने कहा कि ज़रूर लिख दो और उससे बाज़ान से बता दो कि मेरा दीन और मेरी सल्तनत अनकरीब वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक किसरा की सल्तनत है। नाज़रीन, तारीख़ में है कि खुसरो परवेज़ के पास जब मकतूब नबवी पहुँचा था तो वो इराक़ में नेनवा के मकाम पर कैसरे रूम से फैसला कुन जंग की तैयारियों में मसरूफ़ था और इस जंग का नतीजा ये हुआ कि खुसरो को शर्मनाक शिकस्त उठानी पड़ी और रूमी फ़ौजें ईरान के दारुस्सल्तनत तक पहुँच गईं। ऐन उसी मौके पर खुसरो परवेज़ के ख़िलाफ़ घर में बगावत रोनुमा हो गई। उसके बेटे शेरविया ने खुसरो को कैद कर लिया और उसकी आंखों के सामने उसके 18 बेटों को कत्ल कर दिए। खुसरो को शेरविया ने 10 जमादिल ऊला 7 हिजरी 628 ईस्वी की शब में कत्ल किया।
बाज़ान के दोनों कासिद मदीने से वापस होकर यमन पहुंचे और उससे तमाम बातों का जिक्र किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसरा के कत्ल के बारे में जो कहा था उसे भी बताया। इन सब बातों को सुनकर बाज़ान बहुत मुतासिर हुआ और कहा कि उस शख्स की बातों से मालूम होता है कि वो कोई नबी है। और दूसरी तरफ ईरान की दारुस्सल्तनत मदाइन से शेरविया का ख़त बाज़ान के नाम आता है कि खुसरो को उसके मजालिम की वजह से कत्ल कर दिया गया है। इस ख़त में शेरविया की तरफ से बाज़ान को यह भी हिदायत थी कि अगले हुक्म तक नबी अरबी से कोई तारुस न किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की सदाकत देखकर बाज़ान मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। उसके साथ ही यमन वालों की एक बहुत बड़ी जमात भी उस वक्त मुसलमान हो गई। बहरकैफ नाजरीन, ये खुसरो परवेज़ के ख़त फाड़ने का वाक़या आप लोगों के सामने रखना था ताकि जो इंटर हो रहा था ईरान में इस्लाम और किस रास्ते से हो रहा था इसकी तफसीलात आपके सामने आए। मुझे यहाँ पर और छोटी सी ब्रेक की इजाज़त दें। मैं क़ादिसिया के तीसरे दिन की मुख्तसर सी तारीख़ बयान करके ईरान में इस्लाम के दाखिल होने की किस्सा बयान करता हूँ। छोटी सी ब्रेक की इजाज़त दें। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, एक मरतबा फिर इस्तक़बाल है सीधी बात की अनू की महफिल में। नाज़रीन, हम अब आगे बढ़ते हैं। क़ादिसिया के जंग के तीसरे रोज़ जिसका मैंने दूसरे एपिसोड में तस्करा किया उसकी तफसीलात में, पूरे जंग की तफसीलात में जाएंगे तो बहुत लंबी दास्तान है। मैं सिर्फ तीसरे दिन को आप लोगों के सामने बयान करता हूं जो आखिरी नतीजा ख़ैज़ दिन था ईरान में। नाज़रीन, आप लोगों से दरख्वास्त भी करता हूं कि ईरान में इस्लामी फुतूहात की तारीख़ी किताबें बहुत सारे लोगों ने लिखा है। शिया उलमा ने भी लिखा है, सुन्नी उलमा ने भी लिखा है। वहाँ आपको तफसील मिल जाएगी, ज़रूर पढ़े। उसमें किताब है तारीख़ इस्लाम जो मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी साहब की है, और खुलफाए राशिदीन की जंगें, फ़ारस की इस्लामी फुतूहात, ज़रख़ैज़ हिलाल, इस तरह की बहुत सारी किताबें मिलेंगी जहाँ पर आपको ये सारी तफसीलात मिल सकती हैं। मेरे कैफ नाज़रीन, क़ादिसिया की जंग 3 दिन तक चली और फिर तीसरे दिन क्या हुआ। तीसरे रोज़ साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज फ़ज्र से फारिग होते ही सबसे पहले जो दूसरे दिन शहीद हुए थे उन शहदा की लाशों को दफन करने का इंतज़ाम किया। मजरूहों को औरतों की सुपुर्द किया गया कि वो मरहम पट्टी करें। मजरूह यानी ज़ख्मी जो लोग हुए थे। उसके बाद दोनों फौजें मैदान जंग में एक दूसरे के मुकाबले आ गई। तीसरे दिन भी आज भी ईरानियों ने हाथियों को आगे रखा, लेकिन काका व आसिम ने मिलकर फीले सफ़ेद पर जो तमाम हाथियों का सरदार था, यानी कि इस जंग में ईरानियों ने सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किया था। उनकी तमाम हाथियों का एक सरदार था फील सफ़ेद, यानी जिसको वाइट जो है कह सकते हैं कि उस वक्त की हाथी थी। तो उस पर हमला कर दिया और उसको मार डाल दिया गया। फीले सफ़ेद के मारे जाने के बाद एक दूसरे हाथी पर हमला हो गया तो मैदान से अपनी जान बचाकर भागा। उसको भागते हुए देखकर दूसरे हाथियों ने भी तकलीद की और इस तरह हाथियों का वजूद बजाय इसके कि इस्लामी लश्कर को नुकसान पहुंचाता, खुद ईरानियों के लिए नुकसान रसा साबित हुआ। जबकि पहले और दूसरे दिन इन्हीं हाथियों ने मुसलमान के लश्कर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। और आज भी बड़े जोर की लड़ाई हुई और सुबह से शाम तक जारी रही। गुरूब आफ्ताब के बाद थोड़ी देर के लिए दोनों फौजें एक दूसरे से जुदा हुई और फिर फौरन मुस्तैद होकर एक दूसरे के मुकाबिल सफ़ेहारा हो गई। मगरिब के वक्त से शुरू होकर सुबह तक लड़ाई जारी रही। तमाम रात लड़ाई का शोरगुल और हंगामा बरपा रहा। ना पूरी कैफियत साद रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हो सकती थी, ना रुस्तुम को। गर्ज ये कि रात भी एक अजीब किस्म की रात थी। सिपह सालार इस्लाम हज़रत साद रात भर दुआ में मसरूफ़ रहे। आधी रात के बाद उन्होंने मैदान जंग के शोरगुल में काका को आवाज़ सुनी कि वह अपने लोगों को कह रहे हैं कि सब सिमट कर कल्ब पर हमला करो और रुस्तुम को गिरफ्तार कर लो।
इस आवाज़ ने न सिर्फ हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तस्कीन दी, बल्कि तमाम मुसलमानों में असर नौ ताकत पैदा कर दी। तमाम दिन और तमाम रात लड़ते हुए गाजियान इस्लाम थक कर चूर चूर हो गए थे, मगर अब फिर हर कबीले के सरदार ने अपने अपने कौम को मुकाबले के लिए बरअंगेख्ता करना शुरू कर दिया। बड़े जोर शोर से तलवार चलने लगी। काका की रिकाबी फौज लड़ती हुई उस मकाम तक पहुंच गई जहां रुस्तुम एक तख्त जर्री पर बैठा हुआ अपनी फौज को लड़ा रहा था और हिस्से फौज को अहकाम भेज रहा था। इस्लामी हमलावरों के करीब पहुंचने पर रुस्तुम खुद तख्त से उतरकर लड़ने लगा। जब जख्मी हुआ तो पीठ फेर कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हिलाल बिन अलकमा ने बढ़कर भागते हुए बर्छे का वार उसके जिस्म पर कर दिया, जिससे उसकी कमर टूट गई और नहर में गिर पड़ा भागते भागते। हजरत हिलाल ने बुलंद आवाज से पुकारा कि खुदा की कसम, मैंने रुस्तुम को कत्ल कर दिया है। इस आवाज की सुनते ही इस्लामी फौज ने नारे तकबीर बुलंद किया और ईरानियों के होश हवास बाख्ता हो गए। ईरानी मैदान से भागना शुरू कर दिया। लश्कर ईरान में सवारों की तादाद 30,000 थी, जिनमें बमुश्किल 30 सवार भागकर अपनी जान बचा सके, बाकी सब मैदान जंग में ही मारे गए। हज़रत ज़र्रार बिन अल-खत्ताब ने दरफश का व्याह ईरानियों के मशहूर झंडे पर कब्जा किया, जिसके एवज उन्होंने 30,000 दीनार लिए, हालांकि वो 2,10,000 दीनार की मालियत का था। इस लड़ाई में मुसलमानों के कुल 6,000 फौजी शहीद हो गए थे। हज़रत साद ने रुस्तुम का तमाम सामान असलिया हिलाल बिन अलकमा को दिया और काका व शर्जील को ताक़ुब के लिए रवाना किया, लेकिन उनसे भी पहले ज़ुहरा बिन हैवा एक दस्ता फौज को लेकर मफरूर ईरानियों के पीछे रवाना हो चुके थे। रास्ते में एक मकाम पर जालिनूस मफरूरों को रोक रोक कर मुज्तमा कर रहा था। ज़ुहरा ने उसको कत्ल कर दिया और उसके तमाम मालो सामान पर कब्जा करके साद की खिदमत में, यानी हज़रत साद की खिदमत में हाजिर हुआ। बहरकैफ नाज़रीन, यह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जंग क़ादिसिया वो थी जो रुस्तुम के ख़त्म होती जो है, जिस पर ईरान पर हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए से जो है वहाँ पर जो है इस्लाम का झंडा और परचम वहाँ पर आ चुका था। शुरू में, और यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि आतिश परस्त सासानी सल्तनत का सुक़ूत हो गया था। हज़रत अल्लामा इक़बाल की इस तारीख़ पर बड़ी गहरी नज़र थी। एक शिकवे में वो फरमाते हैं, किसने ठंडा किया आतिश कदे ईरान, किसने फिर ज़िंदा किया तज़किरे यज़दां को। यानी कि इशारा मुसलमानों की दाइयाना सरगर्मियों की तरफ है। मुसलमानों की फ़तह के बाद धीरे धीरे यहाँ पर इस्लाम फैलता गया। ईरान में लोग 15वीं सदी तक सुन्नी इस्लाम के पैरोकार थे या हैं, रफ्ता रफ्ता उनकी तादाद कम होती गई या इस्ना आशरिया अहले तशय्युअ मुस्लिम में जम होती गई। इस्लाम ईरान का बाकायदा सरकारी दीन बना। इस वक्त यानी इस वक्त जो वहाँ की मुसलमान मुल्क की आबादी है वो 98% है। इनमें से 80% शिया बरादरी की है, तो 8% अहले सुन्नत वहाँ पर रहते हैं। ईरान के अहले सुन्नत अक्सर हनफी हैं और फिर शाफ़ई हम्बली कम तादाद में मुल्क की जुनूबी इलाकों में यहाँ पर रह रहे हैं। अलबत्ता हम्बली अहले बैत के बहुत मोतक़िद निज़ाम ईरान इनक़िलाब के हामी हैं, लेकिन ईरान में मालिकी तकरीबन ना होने के बराबर हैं। अगरचे आजमी दुनिया में इस्लाम सबसे पहले ईरान में दाखिल हुआ, ईरानियों का कौमी वक़ार और शहंशाहियत का अरबों के हाथों तबाह होना उस वक्त ईरानियों को नागवार था, जब इस्लाम वहाँ पर नहीं फैला था। आगाज़ में अरबों के हाथों ईरान की तबाही की वजह से अहले ईरान अरबों के लिए अपने दिल में नरम गोशा हरगिज़ नहीं रख रहे थे। उन्होंने इब्तिदा में दीन इस्लाम और अरबी क़ियादत को तस्लीम भी नहीं किया था, बल्कि इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार रहे, खाना जंगी होती रही। फिर बाद में नस्ली तासुबात को भुलाकर ईरान ने एक अल्लाह की बंदगी इख्तियार की।
और कुरान को अपनी हिदायत का मंबा बना लिया। जी हाँ नाज़रीन, जब हम इसके तीसरे एपिसोड को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होंगे तो इंशाअल्लाह ईरान की इनक़िलाब इस्लाम की तफसीलात और उससे पहले वहाँ पे दहरियत और लादीनियत किस अंदाज में थी और इस्लामी इनक़िलाब की ज़रूरत क्यों पड़ी, उन सारी चीज़ को और हमारे सफ़र से जुड़े कुछ तजुर्बात को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और इन एपिसोड को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।